ये क्वेश्चन है इसे 7.6 का पहला क्वेश्चन है, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। देखो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें किसी में भी मल्टीप्लाई नहीं थी, दो फंक्शन एक साथ गुणा में नहीं है, और अगर हैं आए हैं तो उनमें एक को हम टी मानते थे, दूसरा डी टी में बदल जाता था। इस तरह के फंक्शन हमने पढ़े हैं, उनका इंटीग्रेशन यहाँ ऐसा है, अगर इसको टी मानते हैं तो ये डी टी नहीं बनेगा, या इसको टी मानेंगे तो ये डी टी नहीं बनेगा। ये गुणा में दो फंक्शन आए हुए हैं, तो अगर ऐसा आता है दो फंक्शन गुणा में आ रहे हैं तो इसमें गुणा का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कहा है उसे खंड से समाकलन। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे हम सोल्व, देखो क्या फॉर्मूला है उसका। उसका मैं लिख देता हूं, ये फर्स्ट फंक्शन, ये फॉर्मूला है, मतलब दो फंक्शन लेंगे ना, एक फर्स्ट एक सेकंड, इसको हम अगर फर्स्ट कहें इसको सेकंड कहें तो इस तरीके से है। तो फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब देखो कैसे है, ये फिर से लिख रहा हूं इसे, फर्स्ट फंक्शन इन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब देखो इसे मैं करके दिखा रहा हूँ एक बार, तब और ज़्यादा क्लियर होगा, देखते हैं। तो कैसे लिखा है, देखो फर्स्ट फंक्शन x, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन x यानी कि एज इट इज, जैसा दिया है वैसा का वैसे लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन साइन x का क्या था, माइनस, फिर माइनस इंटीग्रल का निशान लग जाएगा ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल x का 1 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन x का, तो यहां भी करा था हमने माइनस कोस x है और dx। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम सोल्व कर लेते हैं। अब माइनस एक्स कोस एक्स, देखो ये माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और अंदर बच रहा है अब कोस एक्स। ठीक है, लिखेंगे माइनस एक्स कोस एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, साइन एक्स, और प्लस एक कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमें ये सोल्व करने हैं। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अंदर है ये तरीका है। एक इसमें है, ये याद करने के लिए है ट्रिक्स ही इसमें, आई लेट, ठीक है, आई लेट, ILATE। अगर दो तरीके के फंक्शन दिए हों तो पहले कौन से को माने और दूसरे नंबर पर कौन से को माने, ये है इसमें। अगर जैसे एक एल्जेब्रिक फंक्शन दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, तो पहले नंबर पर एल्जेब्रिक लेना है, दूसरे नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे ये थे, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रा का है x, और ये ट्रिग्नोमेट्री का है, तो यहाँ इसको पहले लेना है, मतलब जिसका नंबर पहले पड़ता है उसको पहले लेना है। जैसे ये हो गया L है लोगरिथमिक, अगर लोग वाला कोई क्वेश्चन आता, इसमें लोग होता तो लोग को पहले लेते, एल्जेब्रा से भी पहले लोग ले आता। ये है इन्वर्स, अगर इन्वर्स होता उसमें tan इन्वर्स x कोस इन्वर्स x इस तरह का होता तो उसे सबसे पहले लेंगे, फिर लोग वाले को लेंगे दूसरे नंबर पे, फिर एल्जेब्रा का लेंगे। अगर एल्जेब्रा का ट्रिग्नोमेट्री या एल्जेब्रा का, और ई से मतलब है एक्सपोनेंशियल, ई टू द पावर x जो होते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अगर ये है तो इसे सबसे बाद में लेते हैं, क्योंकि इसके लिए तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल बहुत आसान पड़ता है। तो ये इनका क्रम है, फंक्शंस को हम कौन से को फर्स्ट और कौन से को सेकंड माने, इसमें जो पहले पड़ता है उसे फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में पड़ता है उसे सेकंड मानेंगे। अगर मान लिया ये आगे एक L आ गया फंक्शन, लोगरिथमिक का आ गया, और एक T का आ गया, तो लोगरिथमिक को हम फर्स्ट लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लेंगे। अगर मान लिया एक इन्वर्स का आ गया और एक ई वाला आ गया, तो आई वाले को पहले लेंगे, इन्वर्स वाले को, और ई वाले को बाद में लेंगे। ये तरीका है इसका।
देखो x साइन 3x है ना। तो भाई हम करेंगे इसे फर्स्ट फंक्शन है x, और इसका इंटीग्रेशन, जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस, लेकिन ये तो ठीक है पहले वाले जैसा है। अगर इसमें x के साथ मुझे कोई 3 आ रहा है, x के साथ में 3 आ गया, तो इसे डिवाइड में लेंगे। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो जो संख्या यहाँ गुणा में है, x के ये गुणा में है, तो इसे डिवाइड में लेंगे। तो -1/3x cos 3x, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशियल 1 आ गया, फिर इसका इंटीग्रेशन cos 3x का sin 3x का माइनस cos 3x, तो ये हो गया -1/3 cos 3x। देखो ये आवे संख्या, यही संख्या यहाँ आती है, और x का डिफरेंशियल 1 आ गया, हो गया ये। फिर इसका तो कुछ करना ही नहीं है, तो हो चुका। अब तो ये जो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसके अंदर जो संख्या है वही हमें करनी है। तो ये आ गया था यहाँ cos 3x, ठीक है। अब इस cos 3x ये आ गया यहाँ, इसका फिर से करना है इंटीग्रेशन का साइन हटाना, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा sin 3x। एक 1/3 तो पहले ही था, एक 1/3 इससे आ जाएगा, जो 3 इसकी मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाता है। बस हो गया ये, बाकी तो ऐसे लिख रखा है, ठीक है ना। करो इसे, देखो कैसे करोगे इसे। तो क्या बताया था, आई लेट के हिसाब से ये एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये सही क्रम में रखे हुए हैं। तो करो इसको। क्या था फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आ गया। हो गया इतना। चलो फिर एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर एक्स माइनस, देखो 2 को तो बाहर ले लो, और अब ये x ई टू द पावर x है, इसका कैसे करोगे, इसमें फिर से फॉर्मूला लगाना है। अभी x ई टू द पावर x में एक बार और करना पड़ेगा ये, तो एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर x -2। अब लगाओ इसमें फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डिफरेंशियल 1, और एक्स ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x और dx, ऐसे हो गए। तो एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर x माइनस, अब इसे ब्रैकेट को खोलो, माइनस के 2 एक्स ई टू द पावर x, -2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2, और ई की पावर x तो बच रहा है बस, ये ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x, और एक कांस्टेंट लिख दो, ये हो गया। देखो हमने जो बताया था आई लेट के हिसाब से, ये क्या है a, और ये क्या है l। तो आई लेट के हिसाब से ये पहले होना चाहिए, एल ए होना चाहिए ना, एल पहले आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम इसे चेंज करके लिखेंगे log x x dx। अब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन रहेंगे, तो लगाओ इसमें फॉर्मूला। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x का इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2, इंटीग्रेशन करना है हमें। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट log x का 1/x, और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2 और dx। हो गए। अब करो आगे। देखो इसमें तो कुछ अब करना नहीं है, तो 1/2 एक्स स्क्वेयर log x माइनस एक्स से इसके एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है x, x तो बच रहा है बस केवल। तो अब क्या करोगे इसका 1/2 एक्स स्क्वेयर log x -1/2 और x का एक्स स्क्वेयर बाई 2, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट। हो गया इस क्वेश्चन। तो 1/2 एक्स स्क्वेयर log x और -1/4 एक्स स्क्वेयर प्लस c, ठीक है, ये लो। चलो भाई कैसे करेंगे इसे सोल्व। तो आई लेट के हिसाब से मैंने बताया था, ये इनवर्स वाला फंक्शन है ना, और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो आई लेट के हिसाब से आई पहले आना चाहिए, आई लेट है ना, तो इसको हम साइन इनवर्स एक्स को पहले लिखेंगे और एक्स को बाद में लिखेंगे, और dx, इस तरह से हमें लिख लेना है। एक काम तो ये करना है। फिर अब क्या करें,
लगाओ फॉर्मूला इसमें, ठीक है। तो क्या था फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डिफरेंशियल और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे लिख दिया, क्लियर है। अब इसे इस वाले को सोल्व करना रह गया बस। इसको सोल्व करो, कैसे करोगे बताओ, कोई तरीका हो किसी के पास में सोल्व करने के लिए। अब इसमें अगर इसे तुमने t मान भी लिया तो x भी तो आना चाहिए था, x dx तो कुछ है ही नहीं वहाँ, dx कैसे रिप्लेस करोगे ये बताओ। देखो एक काम करते हैं भाई, इसमें ये तो हमने सोल्व कर लिया तो इसे तो कैसे भी लिख लो, इसमें तो कुछ समस्या रह ही नहीं गई। यहाँ आ जाओ, देखो एक काम करो, इसमें एक हम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर है ना, ध्यान से देखना, ये बस ये चीज़ समझनी है। ये जो माइनस है इसे प्लस कर ले और माइनस को यहाँ ले जा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है, समझ गए ना। लेकिन अभी हमने जो करना था वो करा नहीं है, अभी सिर्फ बताया। देखो अभी जो हमें और भी करना है, इसमें एक तो जोड़ लो और एक घटा लो, ठीक है। इससे क्या फायदा हो जाएगा, इससे फायदा एक ये हो रहा है हमें कि इसके बटे में तो इसे अलग करो, कैसे, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक इसके बटे में अलग करो, ठीक है। ऐसे कर लिया हमने अलग अलग। और देखो इसका तो हमें इंटीग्रेशन पता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का साइन वर्स एक्स, और इससे यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर नीचे 1/2 है, तो इस 1 में से 1/2 पावर लेस करो, कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, कितनी पावर बचेंगी, हाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बचेगा ऊपर, ठीक है। और इसका इनवर्स अगर हम इसका इंटीग्रेशन अगर चाहें तो लिख सकते हैं, लिख दूं, साइन वर्स एक्स हो गया इसका इंटीग्रेशन, तो बस dx केवल अब इतना ही रह गया, इसके साथ ही रह गया, ठीक है। और एक कांस्टेंट केवल अब ये रह गया, और इसका हमें फॉर्मूला पता है, बताओ क्या था, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला पढ़ा है, याद है नहीं है कहीं, बोलो हैं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला बताओ किसने पढ़ा है। तो इसे लिखेंगे हम, ये इसका फॉर्मूला देखो, ये इस तरह से x/2 कह दो या 1/2x कह दो, तो x/2 फिर यही संख्या रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस a²/2 यानी कि 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, वो ये तो यहाँ 1 ही है तो ये आ गया साइन इनवर्स x, और माइनस साइन इनवर्स x था फिर ये, और प्लस c, ये इसका फॉर्मूला है भाई। इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देना और ये तुम्हारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो इसे लिख लेंगे 1/2 एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस 1/4 साइन इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स x और प्लस c। देखो ऐसा इसने इसे सोल्व कर रखा होगा, ये -1 है, 1/4 घटा के -3/4 लिख रखा होगा, ठीक है।